हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक नया लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। और मॉडल्स को हम इस तरह से पढ़ेंगे, अगर किसी को मॉडल्स का एम भी नहीं आता उसको भी लेक्चर के आखिर तक मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिसको ये डिफिकल्ट लगता है उसको भी ये समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स क्या है? हमें इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती? हम क्यों इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स को पढ़ते हैं? ये तमाम बातें हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे और ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है मॉडल्स का। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपका कंसेप्ट्स, आपके मॉडल के कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे और मॉडल्स आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। मैं आपको बताऊं मॉडल्स क्या होता है। जे भी वर्ब्स होती हैं लेकिन ये स्पेशल वर्ब्स हैं। जे भी वर्ब्स हैं लेकिन ये स्पेशल वर्ब्स है। फर्क इतना है, जो स्पेशल है वो नॉर्मली वर्ब्स होती हैं। नंबर एक हमने ये देखना है, ये तो स्पेशल वर्ब्स हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दे आर नेवर यूज्ड अलोन। इनको हम अकेले यूज नहीं करते, इनको हम अकेले ही यूज नहीं करते, इनको हम अलोन यूज नहीं करते। दे आर नेवर यूज्ड अलोन। इनके साथ हमेशा प्रिंसिपल वर्ब लगी हुई होती है, प्रिंसिपल वर्ब लगी हुई होती है जो कि मेन वर्ब होती है। मैंने आपको क्या बताया, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स भी वर्ब्स हैं लेकिन इन वर्ब्स में और दूसरी वाली वर्ब्स में फर्क क्या है? तो मॉडल्स वाली वर्ब्स जो स्पेशल वर्ब्स हैं और दूसरी वाली वर्ब्स जो है वो प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं, वो मेन वर्ब्स होती हैं। इनमें डिफरेंस इतना ही है, जो स्पेशल वर्ब्स हैं और स्पेशल जगहों पे लगती हैं और इनका स्पेशल काम है। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब। और ये क्या करती हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? जो प्रिंसिपल वर्ब लगी हुई होती है, जो मेन वर्ब लगी हुई होती है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। और जहां पे राइटर या स्पीकर क्या करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं? वो एक्सप्रेस करते हैं सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी। देखिए जी, मॉडल्स क्या है? जे बी वर्ब्स हैं, जे बी वर्ब्स हैं। अब वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स होता है एक्शन, किसी भी काम का करना, होना, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। ये तो नॉर्मल वर्ब होगी जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल वर्ब्स हैं जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं, इनका यूज हम इतना आम नहीं करते। इनका यूज ये एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जब कोई सर्टेनिटी होती है, जब पॉसिबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या एबिलिटी। ये चीजें बताने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। एक्चुअली ये मॉडल्स जो हैं ये राइटर या स्पीकर का मूड बताने की कोशिश करते हैं, उनकी फीलिंग बताने की कोशिश करती है, उनका बिहेवियर बताने की कोशिश करते हैं कि एक राइटर या एक स्पीकर वो क्या सोच रहा है, वो उसके अंदर क्या फीलिंग है, उसका कैसा बिहेवियर है। मॉडल्स यही है। और ये स्पेशल वर्ब्स हैं। अब वर्ब्स तो नॉर्मली वर्ब्स तो होते ही हैं, आगे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन जहां पे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि मॉडल्स जो हैं ये स्पेशल वर्ब्स हैं, ये नॉर्मली वर्ब्स से हटकर हैं, हटकर इस तरह से हैं कि इनका काम स्पेशल है, इनका काम बिल्कुल स्पेशल है। और ये इनके साथ ये मेन वर्ब जो होती है उसके साथ लगे हुए होते हैं, ये अकेले नहीं होते और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। आपके सामने कहानी तो है लेकिन आप कहानी पे फोकस मत कीजिए, आप मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए। अगर आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो आपको यकीनन क्लियर हो जाएगा।
तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला मॉडल्स क्या है, स्पेशल वर्ब्स है। मैंने बोला आपको मॉडल्स क्या है, स्पेशल वर्ब्स है। और जो नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट है, जो नॉर्मल वर्ब्स हैं उससे डिफरेंट है। इनको हम अलोन यूज नहीं करते, इनको हम प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये देती है प्रिंसिपल वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कोई सर्टेनिटी हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई विलिंगनेस हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई नेसेसिटी हो, कोई एबिलिटी हो। ये तमाम चीजें, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अदरवाइज हमारे पास दूसरी वाली वर्ब्स तो लगी हुई होती हैं, उनका यूज तो हम करते ही हैं। लेकिन अगर हमें ये यूज करना हो, ये एक्सप्रेस करना हो किसी राइटर को या किसी स्पीकर को, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी, इस तरह की फीलिंग, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की सोच अगर उनको दिखानी है, बतानी है, तो फिर मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्टली मॉडल्स पे आ गया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दी थी, इसलिए मैं जहां पे आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैंने मे, माइट, कैन, कुड वगैरह वगैरह उस पे आपको लेक्चर दिया था। और उस पे मैंने आपको बताया था इनका यूज कहां पे होता है और इनका यूज क्या होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मॉडल्स वर्ब्स हैं जिनका यूज अलग अलग जगहों के लिए होता है। हम दो चार जहां से देखेंगे, जिस तरह से जहां पे है हैव टू है, नीड टू है, आर्ट टू है वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये मॉडल्स हैं। ये क्या है, ये मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स का यूज हम तभी करेंगे, स्पेशल वर्ब्स के लिए करेंगे। अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। आप देखिए, सबसे पहले एग्जांपल्स हमारे सामने है, यू कैन टेक ए टैक्सी, आप टैक्सी ले सकते हो। आप देखिए, जहां पे टेक प्रिंसिपल वर्ब है और कैन मॉडल वर्ब है। अब ये स्पेशल वर्ब का यूज क्यों हुआ, ये राइटर की, जो स्पीकर की फीलिंग को बता रहा है, वो उसकी कैपेसिटी को, ये कैपेसिटी को दिखा रहा है। जहां पे स्पेशल वर्ब्स पे फोकस किया जा रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा। आप जहां पे गौर से देखिए, एग्जाम्पल है यू कैन टेक ए टैक्सी, आप टैक्सी ले सकते हो। अगर हम ये भी लिखते यू टेक ए टैक्सी, तो मेन वर्ब तो जहां पे टेक है, टेक का मतलब लेना है, लेकिन ये इसकी टेक की एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आप ले सकते हो, आप में एबिलिटी है, आप में कैपेसिटी है, आप में ये क्षमता है कि आप टैक्सी ले सकते हो। इसलिए ये मेन वर्ब जहां पे टेक है और कैन जो है वो जहां पे स्पेशल वर्ब है, ये स्पेशल वर्ब है। और ये इसलिए बता रही है, ये स्पेशल वर्ब जहां पे इसलिए लगाई है ताकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे प्रिंसिपल वर्ब की, और ये जो है स्पेशल वर्ब है। अभी मैं बताऊंगा आपको, तीसरी एग्जांपल पे आ जाओ। ही इज एबल टू फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन। हम अभी इस एग्जांपल पे आए हैं। अब जहां पे देखिए, जहां पे प्रिंसिपल वर्ब क्या है, जहां पे प्रिंसिपल वर्ब है फाइंड, जहां पे प्रिंसिपल वर्ब है फाइंड, और जो मॉडल वर्ब है वो है एबल टू, वो है एबल टू। ही इज एबल टू फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन। वो इस काबिल है कि वो कोई भी स्ट्रीट जो है लंदन में उसको फाइंड कर सकता है। ये मेन वर्ब आ गई और ये मॉडल्स आ गया। जहां पे क्या बताया है, ही इज एबल टू, एक हिसाब से जहां पे भी इसकी एबिलिटी बताई हुई है कि ये काम बंदा कर सकता है कि वो लंदन में कोई भी स्ट्रीट फाइंड कर सकता है। और फाइंड तो इसकी मेन वर्ब थी, और मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि उसकी एबिलिटी को बताया जाए जहां पे। और जब मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, अगर हमें एबिलिटी बतानी हो, अगर हमें ऑब्लिगेशन बतानी हो, अगर हमें सर्टेनिटी बतानी हो, तो हम मॉडल्स का यूज करेंगे। और ये मॉडल्स क्या करते हैं, ये मेन वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं
क्या एक्सप्रेस करते हैं कि राइटर की फीलिंग क्या है, जहां पे राइटर का मूड क्या है। जिस तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज यंगर। एग्जाम्पल है, मैं भी टेनिस खेल सकता था जब मैं जंग था। आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज यंगर। जहां पे प्ले जो है वो मेन वर्ब है, और कुड जो है वो जहां पे मॉडल वर्ब है, वो इसलिए लगाई है, जे भी एबिलिटी दिखा रही है, जे भी एबिलिटी एक्सप्रेस कर रही है पास्ट की एबिलिटी, कि मैं भी टेनिस खेल सकता था, लेकिन कब? जब मैं जंग था, अभी नहीं। ये पास्ट की एबिलिटी है। इसलिए देखिए, मैंने आपको बार बार यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, एबिलिटी, कहीं पे कुछ सर्टेनिटी हो, इस तरह की बातें एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अदरवाइज हम अगर जे नॉर्मल वर्ब यूज करते, नॉर्मल वर्ब जे जहां पे प्ले है, अगर हम इसी का यूज करते तो जहां से हमें सेंस क्लियर नहीं होती कि मैं कौन सी टाइम की बात कर रहा हूं, कौन सी एबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फिर तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन जाता। लेकिन अगर मैं मॉडल्स वर्ब का जहां पे यूज करता हूं, तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं जहां पे पास्ट की बात कर रहा हूं, मैं अपने पास्ट की बात कर रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि पास्ट में मेरी जो कैपेसिटी थी, जो मेरी एबिलिटी थी, कि मैं टेनिस खेल सकता था जब मैं जंग था। एक और जहां पे एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्वेश्चन की शक्ल में है, कुड यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन। जहां पे है, क्या मुझे विक्टोरिया स्टेशन ले सकते हो, लेकिन जहां पे कुड का जूस एज ए रिक्वेस्ट करने के लिए यूज हुआ है। कुड का जूस जहां पे रिक्वेस्ट के लिए किया है, जहां पे पास्ट दिखाने के लिए नहीं किया है, जहां पे रिक्वेस्ट के लिए कुड का जूस किया है, और जहां पे लिखा है कुड यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन। इन तमाम सेंटेंसेस से हम इस नतीजे पे आ सकते हैं, जहां हम इस नतीजे पे आएंगे कि मॉडल वर्ब्स जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं मेन वर्ब्स की, और ये एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी को, सर्टेनिटी को, ऑब्लिगेशन को, अगर कहीं पे हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी हो। यानी ये राइटर या स्पीकर की फीलिंग को, जो उनके मूड को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, उसे हमें साफ क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये टेंसेस हमें, ये सेंटेंसेस हमें सिंपल के सिंपल लगे, इनमें हमें कोई क्लैरिटी नजर ना आए। और मॉडल्स का भी यही मतलब है, अगर जहां पे मॉडल्स का यूज हुआ होता है, वो सेंटेंस हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगता है, क्योंकि उस पे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो मैंने अभी आपको बताया, आज मैं अभी आपको कोई भी मॉडल्स नहीं बताने वाला। हालांकि इसके बाद में हो सकता है मैं आपको बिल और शेल के बारे में बताऊं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही बताऊंगा, और बताई है कि मॉडल्स का यूज हम क्यों करते हैं, मॉडल्स होते क्या हैं, और मॉडल्स का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती। ये तमाम बातें हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो हमने यही देखा मॉडल्स के बारे में, हमने यही देखा ये क्या है, ये स्पेशल वर्ब्स हैं, ये स्पेशल वर्ब्स हैं, और इनका यूज हम तभी करते हैं। इनका यूज हम क्यों करते हैं? सेंटेंस की क्लियरिटी के लिए हम करते हैं, और इससे क्या होगा, इससे स्पीकर या राइटर का एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग वो अच्छे से एक्सप्रेस हो जाएगी। और जहां पे अगर स्पीकर की कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह, तो ये हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हमें जरूरत क्यों पड़ी मॉडल्स की? मॉडल्स की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम राइटर या स्पीकर का मूड, उसकी फीलिंग को अच्छे से समझ पाए, और एक राइटर और एक स्पीकर जो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को, और एक सेंटेंस को बिल्कुल क्लियर कर दें, ताकि पढ़ने वाले को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, समझने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में जहां पे ही खत्म करता हूं,
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स को भी रेक्टिफाई करूंगा। तो लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू एंड बाय।